मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक क्यूट सा कपल दिखाया जाता है, बेन और रेचल। ये दोनों अपनी एनिवर्सरी के लिए डिनर बना रहे होते हैं और उस दिन क्रिसमस भी होता है, तो वो लोग उसकी भी तैयारी कर रहे थे और ये दोनों काफी एक्साइटेड थे इसे सेलिब्रेट करने के लिए। तभी अचानक से डोर बेल बजती है और डोर पर होता है उनका कॉलेज टाइम फ्रेंड शॉन। वो लोग शॉन को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। रेचल तो यहाँ तक कह देती है कि अगर शॉन मेरे बारे में पूछे तो तुम कुछ बहाना बना देना। बेन अब जाता है और शॉन को अंदर आने के लिए इनवाइट करता है। शॉन रेचल के बारे में पूछता है तो बेन उसे बताता है कि रेचल क्रिसमस की डेकोरेशन के लिए अपने पेरेंट्स के घर गई है। अब शॉन के हाथ में जो गिफ्ट होता है वो उसे बेन को देता है। शॉन के चेहरे पे काफी टेंशन थी और वो काफी जल्दी में भी लग रहा था, इसीलिए वो बार बार बेन को इंसिस्ट करता है उस गिफ्ट वाले बॉक्स को ओपन करने के लिए। बेन उस बॉक्स में लगे कार्ड को पढ़ने लगता है। इस पर शॉन उससे कहता है कि कार्ड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उसे तुम बाद में पढ़ सकते हो, पहले तुम इस बॉक्स को ओपन करो। फिर बेन उस बॉक्स को ओपन करता है और उस टाइम वो नोटिस करता है कि इस बॉक्स में बहुत अंधेरा है, यहाँ तक कि उस बॉक्स के अंदर कोई भी लाइट नहीं जा रही और ना ही बॉक्स का बॉटम दिख रहा था। अब जबकि बॉक्स ओपन हो चुका था, शॉन वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे अब इस बॉक्स से छुटकारा मिल चुका था। तभी रेचल वहाँ पर आती है और बेन से पूछती है कि ये क्या है। बेन उससे कहता है कि शॉन ने मुझे ये बॉक्स पकड़ाया और खुद यहाँ से भाग गया। अब बेन एक टॉर्च की मदद से उस बॉक्स के अंदर देखने की कोशिश करता है, पर टॉर्च की लाइट बॉक्स के अंदर नहीं जा रही थी। अब बेन सोचने लगता है कि आखिर ये चीज है क्या, इसीलिए बेन अब एक पेंसिल उस बॉक्स के अंदर डालता है, पर उस पेंसिल के गिरने की आवाज उन्हें नहीं आती और ना ही वो पेंसिल उन्हें दिख रही थी। ये चीज भी उन दोनों को काफी अजीब लगती है, इसीलिए बेन अब उसमें हाथ डालने वाला था, बट रेचल उसे रोक लेती है। अब वो लोग उसी लेटर को पढ़ते हैं जो शॉन उस बॉक्स के साथ लेकर आया था और उसमें लिखा था, सॉरी बेन, जो कुछ भी पहले हुआ उसके लिए और जो तुम्हारे साथ अब हो रहा है उसके लिए भी। मुझे ये बॉक्स किसी न किसी को तो देना ही था, इसीलिए मैंने ये तुम्हें दे दिया। मुझे इतना पता है कि जब तक तुम इस पर से नजरें नहीं हटाओगे तब तक तुम बिल्कुल सेफ हो। अगर मुझ पर यकीन ना हो तो अपनी नजरें इस पर से हटा कर देख लो। तभी बेन जब फर्श की ओर नीचे देखता है तो उसे वही पेंसिल मिलती है जो उसने बॉक्स में डाली थी और अगले ही पल जब वो बॉक्स देखता है तो उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी बॉक्स के अंदर दिखता है जो लगातार उन दोनों को देखे जा रहा था। इसीलिए बेन तुरंत शॉन को फोन लगाता है कि आखिर ये कैसा बॉक्स है, बट शॉन उसके फोन का कोई आंसर नहीं देता। यहाँ रेचल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी कि क्या होगा अगर हम इस बॉक्स से नजर फिर से हटा ले तो, इसीलिए एक बार दोनों फिर से उस बॉक्स से नजर हटाते हैं और अब जब दोबारा उस बॉक्स को देखते हैं तो अब उस बॉक्स से उस आदमी के साथ साथ उसके हाथ भी बाहर दिखने लगे थे। अब बेन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि शॉन उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा था, इसीलिए अब वो शॉन के घर जाने की सोचता है। वो रेचल से कहता है कि तुम अपनी नजरें बॉक्स से नहीं हटाना, नहीं तो ये आदमी बॉक्स से बाहर आ जाएगा। अब जब बेन जाने लगता है तो जाने से पहले वो रेचल को एक नाइफ देता है ताकि वो खुद को सेफ रख सके। उसके बाद बेन कार में लगातार शॉन को कॉल करता है और कुछ समय बाद शॉन बेन से बात करता है। तब बेन उससे कहता है कि आखिर तुमने उन्हें वो बॉक्स क्यों दिया। शॉन कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हारे साथ और कौन है। बेन बताता है कि मैं और रेचल। शॉन उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कहाँ अभी। बेन कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। इस पर शॉन बहुत गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें बॉक्स पर नजर रखनी थी, ना कि रेचल को। यहाँ बेन को कुछ गड़बड़ लगती है और उसे रेचल की फिक्र भी हो रही थी, इसीलिए वो अपनी गाड़ी मोड़ता है और सीधे घर की ओर जाता है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि लाइट नहीं है और स्विच बोर्ड भी डैमेज हो गया है। फिर जब वो टॉर्च से इधर उधर चेक करता है तो वो देखता है कि वो बॉक्स वहाँ से गायब है और रेचल भी आसपास नहीं है, इसीलिए वो बेसमेंट की तरफ जाता है और रेचल को आवाज लगाता है। उसे वहीं से रेचल की आवाज सुनाई देती है। तभी वो रेचल से पूछता है कि आखिर वो बॉक्स कहाँ है, बट इस बार उधर से कोई आवाज नहीं आती। बेन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है, तभी वो देखता है कि यहाँ का भी स्विच बोर्ड डैमेज है। तभी अचानक से वॉशरूम से शार की आवाज आती है। बेन जब जाके चेक करता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, पर हम व्यूअर्स क्लियरली उसी आदमी को मिरर में देख पाते हैं जो बॉक्स में था। फिर तभी उसे किसी की आवाज आती है जिससे बेन बहुत डर जाता है और ऊपर की ओर भागता है। वो अभी बेसमेंट की सीढ़ियों पर ही होता है कि तभी वो देखता है कि
ऊपर कुछ लोग खड़े हैं और उनमें से एक रेचल भी है। वहीं दूसरी ओर उसे वही बॉक्स वाला आदमी भी दिखता है। यहाँ बेन को पता था कि अगर उसने नजरें नहीं हटाई तो सब कुछ ठीक रहेगा, पर एक ही समय में एक साथ दो जगह नजरें रखना इम्पॉसिबल था। बेन जैसे ही अपना सिर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में घुमाता है, वो लोग उसके और पास आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बॉक्स से निकला हुआ वो आदमी अपने हाथ को ऊपर तक ले जाकर एक बल्ब को बंद कर देता है और बूम, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।